हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 में हमने पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड कंप्लीट किया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर थर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको याद होगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे मंकी था जो 3 स्टेप्स जंप करता था डाउन और 2 स्टेप्स जंप करता था बैक, और उसको ऐसे नीचे आना था और यहाँ पे स्टेप नंबर 9 पे उसको पहुंचना था। यहाँ वो स्टेप नंबर 1 पे था और यहाँ स्टेप नंबर 9 पे उसको पहुंचना था। ये जो मंकी था वो फर्स्ट स्टेप पे था। जब वो 3 स्टेप्स डाउन जंप करता था तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे नेगेटिव इंटीजर से। इसी तरह जब वो 2 स्टेप्स बैक जंप करता था तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे पॉजिटिव इंटीजर से। वही यहां पे बता रहा है, जब मंकी डाउन जंप करता था तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे नेगेटिव इंटीजर से, और जब वो बैक जंप करता था 2 स्टेप तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे पॉजिटिव इंटीजर से। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। अब हमें वही देखना है, पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड हमें दिमाग में रखना है और इस पार्ट को हमें कंप्लीट करना है। अब यहां देखिए, यह मंकी जो है ये 3 स्टेप्स डाउन जंप करता है तो इसलिए हमने लिखा है -3। फिर ये 2 स्टेप्स बैक जंप करता है तो हमने लिखा +2। यही पैटर्न हमें फॉलो करना है तब तक जब तक हमें -8 मिलेगा। अब यहां देखिए, यहां हम फिर लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे +2। -3 और +2 वो हो गया -1 यहां पे। इसी तरह यहां भी -1 आएगा। फिर हम लिखेंगे -3 +2, यहाँ भी -1 आएगा। इस तरह फिर लिखेंगे हम -3 +2 तो यहाँ भी हमें -1 आएगा। फिर हम लिखेंगे -3 +2 तो यहाँ फिर हमें -1 आएगा और फिर हमें लिखना है -3। अब यहाँ देखिए, -1 और -1 हो गया -2, -3, -4, -5 और ये -3 तो वो हो गया -8। तो हो गया ये पार्ट नंबर A कंप्लीट।
अब हम पार्ट नंबर बी करेंगे। पार्ट नंबर बी है +4। ये मंकी जो है ये यहां 9th स्टेप पे था। +4 मीन्स 4 स्टेप्स अप और -2 मीन्स 2 स्टेप्स डाउन। अब यहां देखिए, यह पैटर्न हमें फॉलो करना है तब तक जब तक हमें 8 मिलेगा, पॉजिटिव 8। अब आप यहां पे देखिए 4 - 2 वो हो गया 2। फिर लिखेंगे हम 4 - 2 तो वो होगा फिर 2। फिर हम लिखेंगे 4 - 2 तो यहाँ पे आएगा फिर 2। इसी तरह लिखेंगे फिर 4 - 2 तो यहाँ पे आएगा फिर 2। अब यहाँ देखिए 2 + 2 हो गए 4, 4 + 2 हो गए 6, 6 + 2 हो गया 8, तो आ रहा है हमें 8 यहाँ पे। अब यहाँ देखिए पार्ट नंबर ए, आप देखिए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। ये जो -8 है ये दिखा रहा है गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, यानी हमें नीचे जाना है 8 स्टेप्स, तो उसको हम -8 से रिप्रेजेंट करते हैं। So what will the sum 8 in part number B represents? अब ये पार्ट नंबर बी देखिए आप, यहां पे है +8। अगर -8 हमें दिखा रहा है गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, तो +8 हमें क्या दिखाता है? +8 हमें दिखाएगा गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। यह इसका आंसर होगा। यह आंसर होगा इस पार्ट का जो हमें यहां पे पूछ रहा है, व्हाट विल द सम 8 इन पार्ट बी रिप्रेजेंट्स। यानी ये +8 जो है ये हमें क्या दिखाएगा? ये हमें दिखाएगा गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स, यानी हमें ऊपर जाना है 8 स्टेप्स। दोस्तों इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा पार्ट कंप्लीट किया है। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट किया है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स और आज हम क्लोजर प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। चलो आज हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन और हमारे पास बेसिक 4 ऑपरेशंस है। एक तो है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और जो लास्ट है वो है डिवीजन। ये हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस है। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी सीखेंगे। हम 2 इंटीजर्स लेंगे, एक हम लेंगे 4 और दूसरा हम लेंगे 5। हम पढ़ रहे हैं एडिशन, तो इसलिए यहां पे हम प्लस साइन डालेंगे, यानी जब हम 4 और 5 को ऐड करेंगे तो वो होगा 9। अब यहां देखिए 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें सम मिला है 9। क्या यह 9 इंटीजर है? बिल्कुल यह इंटीजर है। इसी तरह हम और 2 इंटीजर्स लेंगे। हम लेंगे -3 और दूसरा हम इंटीजर लेंगे -6। हम एडिशन पढ़ रहे हैं तो हम उनको ऐड करेंगे।
-3 और -6 वो होगा -9। क्या -9 इंटीजर है? बिल्कुल सही, -9 भी इंटीजर है। अब यहां हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे और जो हमें रिजल्ट नंबर मिलेगा वो भी इंटीजर है, तो इसलिए हम लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, यानी जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे और जो हमें सम मिलेगा वो भी इंटीजर है, तो हम लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हो गया एक चीज। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहां देखिए, हम एक इंटीजर लेंगे 9 और दूसरा इंटीजर हम लेंगे 6। अब सब्ट्रैक्शन है तो यहां पे हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 तो वहां हमें मिलेगा 3। क्या 3 इंटीजर है? बिल्कुल, ये 3 भी इंटीजर है। इस तरह और एक एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे -6, फिर यहां और एक इंटीजर लेंगे -5। हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहां देखिए, -6 माइनस इंटू माइनस होता है +5। 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो वहां हमें मिलेगा -1, यानी -6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो वहां हमें मिलेगा -1। क्या यह -1 इंटीजर है? बिल्कुल है। तो यहां पे हमने क्या सीखा? जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी इंटीजर है, तो इसलिए हम लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमें सम मिलेगा वो भी इंटीजर है, तो इसलिए हमने लिखा इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अब हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। तो हम दो इंटीजर लेंगे, एक तो लेंगे 3 और दूसरा लेंगे 5। अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहां पे मल्टीपल करेंगे। 3 5s are 15। क्या ये 15 इंटीजर है? बिल्कुल, ये इंटीजर है। और एक एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे -6 और दूसरा एग्जांपल लेंगे -3। मल्टीपल करना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो मल्टीपल करना है। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। 6 3s are 18। तो यहां पे हमें मिला है 18। क्या ये 18 इंटीजर है?
बिल्कुल है, तो यहां पे लिखेंगे इंटीजर। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीपल करेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो भी इंटीजर्स है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लास्ट देखेंगे डिवीजन। अब हम दो इंटीजर्स को डिवीजन करेंगे और देखेंगे कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या वो इंटीजर होगा या नहीं। तो हम यहां पे दो इंटीजर्स लेंगे, एक हम लेंगे 7 और दूसरा लेंगे 6। अब यहां पे हम डिवीजन पढ़ रहे हैं तो यहां पे हमें इनको डिवाइड करना है। इस 7 डिवाइड बाई 6 जो है इसको हम लिखेंगे 7/6। क्या ये 7/6 इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो इसको हम लिखेंगे यहां पे रेशनल नंबर। इसी तरह हम और भी एक एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे 5 और दूसरा लेंगे 6 या -6 लेंगे। डिवीजन पढ़ रहे हैं तो इनको हम डिवाइड करेंगे। इसको हम लिखेंगे -5/6। क्या यह -5/6 इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है। यह इंटीजर नहीं है बल्कि यह रेशनल नंबर है। अब आप देखिए, अब हमने यहां पे क्या सीखा? यहां पे हमने सीखा कि अगर हम दो इंटीजर्स को डिवीजन करेंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर नहीं होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब आप यहां पे देखिए, जब हमने दो इंटीजर लिए a और b, उनको ऐड किया तो हमें मिला है रिजल्ट इंटीजर। इसलिए हमने लिखा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहां भी हमने दो इंटीजर्स लिए हैं a और b, तो यहां पे हमने सबट्रैक्ट किया है और जो हमें रिजल्ट मिला है वो भी हमें मिला है इंटीजर। इसलिए हमने लिखा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। अब यहां भी हमने दो इंटीजर्स लिए हैं a और b, यहां पे उनको हमने मल्टीपल किया है तो इसलिए यहां पे लिखेंगे मल्टीपल, और जो हमें रिजल्ट मिला वो भी हमें मिला है इंटीजर। तो इसलिए हमने लिखा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पे देखिए, हमने दो इंटीजर्स लिए a और b, उनको हमने डिवाइड किया और जो हमें रिजल्ट मिला वो हमें मिला है रेशनल नंबर, न कि इंटीजर। इसीलिए हमने लिखा है इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब हम इस चीज को थोड़ा सा समराइज करेंगे। दोस्तों, अब आप यह टेबल देखिए।
हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सीखा है। अब आप यहां देखिए, क्या एडिशन में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं? तो इसको हम लिखेंगे यस। क्या सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं? तो इसको भी हम लिखेंगे यस। क्या मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं? तो इसको भी हम लिखेंगे यस। क्या डिवीजन में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं? तो इसको हम लिखेंगे नो। दोस्तों, इस तरह आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट किया है। ये इंटीजर्स की पहली प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, और फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 58 की। दोस्तों, ये जो 58 है, यह इवन कंपोजिट नंबर है। अगर हम फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 58। ये जो नंबर 58 है, इसके खाली 4 डिवाइजर्स है। एक है 1, दूसरा है 2, पहला है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 29 और फोर्थ होगा 58। दोस्तों, अगर हम इसके प्रॉपर डिवाइजर्स को सम करेंगे तो वो होगा 32। दोस्तों, अगर हम इसके प्रॉपर डिवाइजर्स को सम करेंगे तो वो होगा 32। जब प्रॉपर डिवाइजर्स का सम नंबर से कम होगा तो इस नंबर को हम डेफिशिएंट नंबर कहते हैं। सो हम कहेंगे कि ये जो 58 है, ये एक डेफिशिएंट नंबर है। तो अगर हम 58 को रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे LVIII। L मीन्स 50 और ये हो गया 8, तो हो गया 58। तो अगर हम 58 kg लेंगे तो वो होगा 127.9 पाउंड्स। इसी तरह अगर हम 58 किलोमीटर्स लेंगे तो वो होगा 36.040 माइल्स। ये थे कुछ फैक्ट्स नंबर 58 के मुतालिक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।